हाय एवरीवन। हर एक पेरेंट जिसका ऑटिस्टिक बच्चा है, एक कंफ्यूजन स्टेट तो उनके अंदर रहती ही है। क्या मुझे अपने बच्चे को मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कौन सी देनी चाहिए। ये वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन किस किस चीज़ के लिए बनी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन इसका मेडिकली देना है या नहीं देना है, ये कम्प्लीटली आपका और आपके डॉक्टर्स का डिसीजन। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन चीज़ें समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि ऑटिज्म को क्योर कर सके। तो कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए बनी है, आइए हम इसको डिटेल में और बहुत जल्दी समझते हैं। पेरेंट्स, हमें ये तो पता है कि ऑटिज्म एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और इसकी कोई मेडिकेशन नहीं बनी। तो मेडिकेशन दी क्यों जाती है? मेडिकेशन दी जाती है जो ऑटिज्म के ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे की फंक्शनैलिटी नहीं आ पा रही है। अब ऐसे कितने सिम्टम्स हैं, वो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए इस डायग्राम में 5 सिम्टम्स की बात की है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे एग्रेशन एंड इरिटेबिलिटी है। सेकंड है जहाँ पे हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी है। थर्ड है स्लीप डिसऑर्डर अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा है। फोर्थ है अगर एंग्जाइटी ऐसी है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा रिपीटेटिव बिहेवियर बच्चा करता ही जा रहा है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, जिसकी वजह से थेरेपीज में डेवलपमेंट नहीं आ रही और वो फंक्शनैलिटी अडेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप अपने बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे एक मेडिसिन देनी है और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे शायद ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने रेस्पेरिडोन या आरपीप्राजोल दिया है, तो डेफिनेटली उस डॉक्टर का मेन टारगेट है कि आपके बच्चे का एग्रेशन और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस किया जाए। ये दो मेडिकेशन मैं अलग से डेफिनेटली डिफाइन करूंगा इस वीडियो में लेटर ऑन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड वाइड में मैक्सिमम यही मेडिसिन है जो 80% ऑटिस्टिक बच्चों को दी जाती है। खैर, अगर ये मेडिसिन नहीं दी जा रही है तो हो सकता है कि आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी एंड इन अटेंशन एंड इम्पल्सिविटी डॉक्टर के टारगेट है कि रिड्यूस किया जाए। और अगर वो ये टारगेट के साथ मेडिसिन दे रहा है, तो शायद उसमें आपका जो सॉल्ट है वो मिथाइल फेनिडेट, एटोमोक्सिन या फिर क्लोनिडीन हो सकता है। तो अगर ये सॉल्ट है तो डेफिनेटली डॉक्टर का टारगेट है कि आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस की जाए। और अगर आपका बच्चा एडीएचडी कैटेगरी में है तो ये एडीएचडी के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो है स्लीप डिसऑर्डर की। अब स्लीप डिसऑर्डर में सबसे सेफेस्ट एंड एक्चुअली इनमें से सबसे सेफेस्ट मेडिसिन अगर बोली जाए, जो कि मेडिसिन नहीं है, एक सप्लीमेंट है, दैट इज मेलाटोनिन। नाउ मेलाटोनिन एक बहुत सेफेस्ट ड्रग बोला जाता है या सप्लीमेंट आप कह सकते हैं इसको। ये और अगर मेलाटोनिन से बच्चे में नींद का फर्क नहीं पड़ता तो नींद के लिए जो दी जाती है वो है मिट्राजेपाइन। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, सोशल एंग्जाइटी है, कोई नई जगह में जाता है या कोई अगर आपके घर में आ गया, वो उस बच्चा अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि अगर आप अपने बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर देने का डिसाइड कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट डॉक्टर यूज़ करे वो सेट्रेलिन या वेनलाफैक्सिन हो सकता है। इसी तरीके से जो लास्ट है जहाँ पे एक्सेसिव रिपीटेटिव या स्टिमिंग बच्चे में है, इतनी ज़्यादा है कि वो फंक्शनल हो ही नहीं पा रहा, हम कर ही नहीं पा रहे, तो उन केस में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आप फ्लूओजेटाइन या फिर सिटाइलोप्रैम दे रहे हो। पेरेंट्स, ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको बनाया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चे को मेडिसिन देनी है या आपका थेरेपिस्ट डिसाइड कर रहा है या आप एक्चुअली दे रहे हैं मेडिसिन, तो इसको आप इस चार्ट को आप देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा क्लियरली कि डॉक्टर ने आपको बच्चे को मेडिसिन क्यों दी है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये सारी मेडिसिन के सॉल्ट कंटेंट है, तो हो सकता है कि किसी और कंपनी की या किसी और नाम से हो, मगर आप सॉल्ट चेक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं किसी भी मेडिसिन को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। वन ऑफ द रीजंस ये है कि बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करूँ मेडिसिन, तो मैं इस ट्रैप में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो आपके रेस्पेरिडोन है और आरपीप्राजोल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँ। रेस्पेरिडोन और आरपीप्राजोल को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये दोनों ही ऐसे ड्रग्स है जो एफडीए अप्रूव करता है। एफडीए का मतलब होता है
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूएस बॉडी है और जो कि डिसाइड करती है कि कौन सा ड्रग हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, कितने डोज में सेफ है। तो ये दोनों जो मेडिसिन है ये एफडीए अप्रूव्ड है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि रिस्पेरिडोन बेसिकली दी जाती है बच्चा जब 5 से 17 साल का हो, और अगर हम आरपीप्रेजोल की बात की जाए तो ये दी जाती है 6 से 17 साल तक के बच्चे को। एफिकेसी का मतलब होता है कि कितनी सूट करती है। इसकी एफिकेसी है 69%। इसका मतलब है कि 69% केसेस में ये मेडिसिन सूट कर देती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम है, 59%। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑटिज्म में रिस्पेरिडोन ज्यादा एफिकेसी है, ज्यादा सूट करती है एज कंपेयर टू आरपीप्राजोल। नहीं, अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स में जो दोनों का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कि दोनों के दोनों सिडेटिव्स हैं। अब सिडेटिव्स का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा बच्चा ड्राउजी हो सकता है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो दोनों में वेट गेन एक ऐसी चीज है जो कि कॉमन देख सकते हैं। लेकिन एफडीए की अगर हम लोग रूल बुक्स में जाएं तो वो उनका ये कहना है कि जो वेट गेन है वो इतना मेजर इशू नहीं है, बिकॉज वेट गेन एक बहुत लेस साइड इफेक्ट है एज कंपेयर टू इनके बेनिफिट, जो कि एग्रेशन और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे कॉमन है। और एक्चुअली होता क्या है कि डॉक्टर पहले एक मेडिकेशन स्टार्ट करता है, और अगर आपका बच्चा इतना ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखाता तो हो सकता है कि लेटर ऑन वो दूसरी मेडिकेशन ट्राई करे। पेरेंट्स, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए, आउट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हटके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड ट्रस्ट मी एज अ पेरेंट आप लोगों के लिए इतना समझना ही बहुत है। बिकॉज जो प्रोफेशनल्स आपको मेडिसिन दे रहे हैं ये सब उनका डिसीजन है, वो कुछ सोच के ही दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो लिकोवेरिन से स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। और इसी वीडियो की थर्ड सीरीज में मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्स की, कौन कौन से सप्लीमेंट्स कब कब कैसे कैसे दिए दिए जाने चाहिए। और फिर हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऑटिज्म और स्पेशल नीड बच्चों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड आज के दिन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दी ओटी या किसी भी और प्रोफेशन के रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं मैं।